अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स टाइम में मैं हूं अहमद सईद। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स टाइम। मैंने कहा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस काफ़ी मिस कर रहे हैं सीरीज़ को, जिस तरह से सारा इन्वायरमेंट बना हुआ है और जिस तरह से पाकिस्तान के फैंस जो हैं खासी टेस्ट क्रिकेट देख रहे हैं अभी इंग्लैंड और इंडिया की। उसके बाद अब आपको कल से 25 जून से 25 जून से आपको ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ जो कि किंगस्टन के ओवल में आपको ये टेस्ट मैच देखने को मिलेगा। यानी कि 4 टीम्स हो गई। फिर श्रीलंका और बांग्लादेश आपको टेस्ट मैच खेलती हुई दिखेंगी। ये भी कोई 28 तारीख से ये इनका सेकंड टेस्ट मैच जो है वो शुरू हो रहा है। ज़्यादा तारीख का पता नहीं है, लेकिन फ़र्स्ट टेस्ट इनका हो चुका है जिसमें ड्रा हो गया मैच। एक टीम ने भी 495 स्कोर किया, फिर सेकंड टीम ने श्रीलंका ने 485 स्कोर किया। 15 रन की जो ट्रेल थी वो पूरे करने के चलते आपको फिर ये टेस्ट मैच ड्रा होते हुए दिखा। फिर ये जिस तरह से 4 दिनों में इन्होंने बैटिंग की, फिर सेकंड इनिंग में आके विकटें चाहिए थी लेकिन 3 विकटें मिल सकी तेजुल इस्लाम ने। मतलब कि वो टेस्ट मैच आपको ड्रा होते हुए ये अब 6 मैंने टीमें गिनवा दी हैं। उसके बाद अब साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान की भी ट्राई नेशन सीरीज़ अब आपको जुलाई में खेलते हुए दिखेगी। इस सब में मैंने जब इतनी टीमों का जिक्र कर दिया तो पाकिस्तान भी कहाँ स्टैंड कर रहा है। पाकिस्तान के फैंस इस टाइम बहुत मिस कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सीरीज़ को, कि कोई भी मैच अभी हमें देखने को नहीं मिल रहा। मैंने कहा चलो इस पर भी व्लॉग कर लेते हैं, एक पाकिस्तान कॉरपोरेट स्ट्रक्चर के बारे से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कॉरपोरेट स्ट्रक्चर क्या कहता है, इसको लेकर इस पर बात करते हैं। पाकिस्तान का कॉरपोरेट स्ट्रक्चर में जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है, उसमें उस्मान वाला डायरेक्टर हैं। पीसीबी चेयरमैन तो आपको पता ही है जितने भी उनकी पॉपुलैरिटी है। इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, चैनल के सुपरवाइज़र भी हैं, उसके बाद फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। और एक आपको बता दूं, आप भूल जाते हैं, एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन भी हैं। उनको भी क्या कहते हैं हेल्ड करते हैं उनकी मीटिंग्स के लिए। कभी मलेशिया जाते हैं और कभी दुबई जाते हैं, और वट एवर जितनी भी आईसीसी की मीटिंग्स होती है आपको वहाँ पे भी जाते हुए दिखते हैं। काफ़ी मसरूफियात होती हैं उनके लिए भी दुआ है, अल्लाह उन पर थोड़ा सा रहम करे, थोड़ी सी हदायत भी दे। फिर आपके डायरेक्टर उस्मान वाला हैं, फिर आपके सुमैर अहमद चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, और फिर सलमान नसीर हैं जो कि चीफ़ एग्जेक्टिव ऑफिसर हैं, और ओबियसली जो डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग भी हैं। इनको भी ये जिम्मेदारी मिली गई है अपने आने वाले पीएसएल के लिए, जो कि अभी आपको दिसंबर जनवरी में होता हुआ दिख रहा था, मगर उसकी भी विंडो वहाँ पे जो बिग बैश लीग की वजह से जो है खासी जो कम होती हुई दिख रही थी। इसकी वजह से फैंस का रुझान भी वहाँ पे चला गया था, जिसके करते फिर प्लेयर एजेंट्स ने नाम भेजा अपने सीनियर्स प्लेयर्स का। फिर वो आपको 7 पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं आपको बिग बैश लीग में खेलते हुए दिखेंगे। फिर जिसके चलते अब आपको पीएसएल की सारी ड्यूटीज़ आपको ये करते हुए दिखेंगे। वो फिर वही बात आ जाती है, फिर आईपीएल के साथ आपका टकराव होगा पीएसएल का। लेकिन इस दफ़ा भी पीएसएल की जो व्यूवरशिप थी, फैंस ने इतना काफ़ी ज़्यादा पसंद किया और उसे इतनी हाइप दी, जिसके करते पाकिस्तान को काफ़ी फ़ायदा हुआ इस साल पीएसएल में। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की सीरीज़ क्यों नहीं इतनी हमें देखने को मिलती। और अब भी इस टाइम देखें, पाकिस्तान 2 महीने 2 मंथ्स फ्री है, वेला है। क्यों हम इतनी नज़रसानी नहीं कर रहे, और इसे क्यों हम इतना नोट नहीं कर रहे, इसको क्यों हम नोटिस नहीं कर रहे। इस बात की कमी रहती है इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैंस को भी, जो कि बस अपने टिकटॉक्स बनाते हैं। जितने भी फैंस हैं अपने सीनियर्स प्लेयर्स की, वो उधर चला गया, उसकी पोस्ट देख ली, ऐसे देख लिया। नहीं, जो सही बात होती है उसको मैं सपोर्ट करता हूँ। मेरा भी यही मानना है, मेरा भी ये विजन है कि जहाँ पे भी कोई गलती करेगा, गलती अपने एजेंडे पे करेगा, तो मैं भी उसे फिर एक्सपोज करूँगा और जो हार्श रियलिटी है उसे आपके सामने फुली एक्सप्लेन करूँगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्यों इस टाइम इतनी सीरीज़ रखवाने में नाकाम हुआ, क्यों? सबसे पहले तो FTP होता है ना, फिक्स आपका फ्यूचर टूर प्लान प्रोग्राम, ये होता है आईसीसी की तरफ से। आईसीसी तो आपको 4 साल का पूरा प्लान बना के देता है सीरीज़ के बारे से, और उसके बाद एक इंस्ट्रक्शन आपको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की तरफ से देखने को मिलती है, जिसमें वो कहता है कि आप बाहमी तौर पे और आईसीसी में एक श्योर कॉन्ट्रैक्ट किसी भी आप जिससे आपकी अच्छी बनती है और जो टीम फ्री होती है, आप उसे काफ़ी इजी वे में और फ्रेंडली तौर पे आप उनको ईमेल कर सकते हैं कि अभी हम फ्री हैं। आने वाला जो आपका T20 वर्ल्ड कप है 2026 का, वो भी T20 फॉर्मेट का है। आप भी फ्री हैं, हम भी फ्री हैं, आ जाएं फिर एक सीरीज़ रखवा लेते हैं 3 मैचों पे मुश्तमिल। तो ये हमारा एक जो है इस पर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, मुआहिदा मुकम्मल हो जाएगा, और फिर जो गाइडलाइन मिल जाएगी फिर इतने पे आपको सीरीज़ मिल जाएगी। इसकी जो एग्जाम्पल है जो मैंने आपको भी बताया है ये FTP की, उसके बाद जो इंस्ट्रक्शन आईसीसी ने दी उसकी एग्जाम्पल आपको पाकिस्तान बांग्लादेश वाली सीरीज़ जो कि अब ईद से पहले हुई, आपको देखी पाकिस्तान ने
क्लीन स्वीप किया, वाइट वॉश किया आपकी बांग्लादेश टीम को, जिसमें पाकिस्तान के सारे यंगस्टर्स खेल रहे थे। एक आपको प्लान देखने को मिलता है, एक विजन देखने को मिलता है माइक हैसन का, कप्तान सलमान अली आगा का, आपको इतना अच्छा विजन उनका देखने को मिलता है, वाइट वॉश आपकी टीम को कर देते हैं। फिर इसी तरह आपको अब जो फ्यूचर टूर प्लान्स हैं, और फिर जो आपकी बांग्लादेश और पाकिस्तान वाली सीरीज़ थी, ये भी बाहमी तौर पर आपका जो पॉलिसी होती है, इंस्ट्रक्शन होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, उसको चलते हुए ये फिर सीरीज़ आपकी हुई। वरना अगर इसको भी हम निकाल देते हैं तो ईद से पहले भी आपकी कोई सीरीज़ नहीं थी, जून में भी आपकी कोई सीरीज़ नहीं थी, जुलाई में भी कोई सीरीज़ नहीं थी, और 20 जुलाई को आपका बांग्लादेश के साथ एक सीरीज़ थी, जो कि फ्यूचर टूर प्रोग्राम के तहत ये सीरीज़ आपकी आईसीसी ने शेड्यूल करके आपको जो पूरा प्रोग्राम भेजा होता है, उस लिस्ट में आपने इसको काउंट किया। और उसके बाद जो वर्किंग होती है आपके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, सबसे पहले तो मैं आपको कोट करता हूँ सुमैर अहमद की, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर की, जो इनका काम होता है फ्यूचर टूर प्रोग्राम के अलावा जो सीरीज़ रखवाना उस विंडो में, जब आपके पास कोई सीरीज़ नहीं है, जब इतना टाइम आपके पास गैप आ जाता है। क्यों पाकिस्तान क्रिकेट फैंस इतना इंतज़ार करें और इतने मैचेस क्यों हम, क्योंकि हमारा ये बन चुका है, हमें सिर्फ पैसे चाहिए, इनको सिर्फ प्राइवेट गाड़ियों पे घूमना है, इनको भी सिर्फ अपनी प्लानिंग्स करनी है, अपने लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेने हैं कि मुझे इस तरह फ़ायदा है, मुझे इस तरह फ़ायदा है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में कोई सोच हमें नज़र नहीं आती। इन सब की जब बात करते हैं उस्मान वाला की, आपको एनओसी में फिर आपको ये टॉप ऑफ द लिस्ट देखने को मिलते हैं कि वो प्लेयर का मेरे साथ ऐसा रवैया है, उनका मेरे से इस तरह का एटीट्यूड है, तो उसके वाले से फिर आपको ये पीसीबी चेयरमैन से शिकायत करते हुए दिखते हैं। एट द राइट टाइम इनका ये काम है कि सीरीज़ रखवाएं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जितनी आपको मैंने शुरू में बताया कि आपको इंग्लैंड इंडिया टेस्ट सीरीज़ खेलते हुए दिख रहे हैं, श्रीलंका बांग्लादेश टेस्ट सीरीज़ खेलते हुए दिख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ टेस्ट सीरीज़ खेलते हुए दिख रहे हैं, न्यूजीलैंड का अपना एक जो है वहाँ पे जो समर चलता है, वहाँ पे उनकी जो अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट है वो उनका स्ट्रक्चर चल रहा होता है, तो इसके चलते वो भी आपको सीरीज़ खेलते हुए नहीं दिखते, लेकिन उनका भी इतना अच्छा प्लान होता है जो इतनी सारी सीरीज़ वो खेल सकते हैं। अब पाकिस्तान के पास मौका क्या है? पाकिस्तान के पास मौका है कि अफगानिस्तान की सारी सीरीज़ रखवाए, पाकिस्तान के मौका है कि कोई भी सीरीज़ रखवाए, क्योंकि एक प्लान होना चाहिए और यहीं पे आपको क्रिकेट देखने को मिलेगी। जो रिजल्ट आपके पास आएंगे उसको चलते आप अपना पूरा प्लान बनाएंगे और पोल बनाएंगे, जो कि आप अफगानिस्तान इस टाइम फ्री है, न्यूजीलैंड के साथ भी आप इस टाइम मुआहिदा कर सकते हैं बाहमी तौर पे, और फिर उनके साथ आप सीरीज़ रखवा सकते हैं। वट वो अपनी टीम कोई लोकल भेजें, वट कोई सीनियर्स के साथ जाएँ, या वो उनके जो लो कैटेगरी वाले प्लेयर्स हैं उनके साथ आएँ। हमें मैचेस चाहिए, हमारे पास मैचेस की किल्लत है, क्योंकि हमारे पास प्लान नहीं है सर में। 2026 का वर्ल्ड कप, 2026 का वर्ल्ड कप सर पे खड़ा है, एशिया कप सर पे खड़ा है, उससे पहले हमारे पास लिस्ट होनी चाहिए जिस पे परफॉर्मेंसेस हो, जिसके ऊपर आपके रिजल्ट्स हो, उसके चलते आप पूरा एक प्लान बनाएं ताकि हमें पता लगे कि पाकिस्तान की इतनी परफॉर्मेंसेस हैं और ये प्लेयर सारे मेरिट पर सिलेक्ट हुए हैं। अब देखें, अब इनको नहीं पता कि किस उनका काम करना चाहिए। अब मैं उम्मीद तो ये की जा रही है कि जिस तरह से अभी मैंने व्लॉग बनाया है, अल्लाह करे इनको थोड़ी सी शर्म आए, ये सीरीज़ रखवाएँ, और जिस तरह देखें अब जितने भी पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं अब वो आपको आउटिंग के लिए जाते हुए दिखेंगे, कोई उधर चला गया, कोई उधर चला गया। असल तो हमने प्रोसेसिंग की है, हमने तो एक यूनिट बनाया है, हमने तो अभी यंगस्टर्स को मौका दिया है एक सीरीज़ में 3 मैचों में, अभी तो रिज़ल्ट प्रोड्यूस नहीं हुआ, इतनी रिलैक्सेशन क्यों? ये मेरा इसमें क्वेश्चन था और जो मैंने अपना मुद्दा उठाना था मैंने उठाया है इस प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।